तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे पुण्य लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं। वैशाख मास महात्म्य 11वां अध्याय। उसके बाद मिथिलेश ने ऋषि श्रुतदेव से कहा, हे मुनीश्वर, आपने जो सहज और सबको सुलभ वैशाख मास के धर्म का वर्णन किया है वो अनेकों पुण्य देने वाला है। श्री विष्णु भगवान तत्काल प्रसन्न होकर अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सब कुछ प्रदान करते हैं। वैशाख मास के समान सबको सुलभ कोई अन्य धर्म और नहीं है। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, अब मैं आपके सामने ये स्पष्ट करता हूँ कि क्यों वैशाख मास का धर्म पूरे संसार में विख्यात नहीं है। इस संसार में अधिकांश मनुष्य रजोगुण और तमोगुण वाले हैं। वे प्रतिदिन नाना प्रकार के सांसारिक भोगों की ही कामना करते रहते हैं। विरले ही मनुष्य ऐसे हैं जो स्वर्ग और ईश्वर भक्ति की कामना रखते हैं। मोक्ष प्राप्ति का प्रयास इनमें से कोई नहीं करता। बड़े बड़े कर्मों द्वारा लोग क्षणिक और तुच्छ इच्छाओं की पूर्ति के लिए इनको अपनाते हैं। पूरे संसार में इसी कारणवश राजसी और तामसी धर्म विख्यात हैं और इसी कारण से सारे निष्कामिक धर्म जिनसे लौकिक और पारलौकिक सुख प्राप्त होते हैं, ईश्वरी माया से ग्रसित मंद बुद्धि और मूढ़ बुद्धि वाले प्राणी इन्हें नहीं जान पाते। वैशाख मास में जो धर्म निर्दिष्ट किए गए हैं वो सतोगुणी प्राणियों के धर्म हैं। इक्ष्वाकु वंश में नृग का पुत्र बड़ा ही यशस्वी, कीर्तिवान और विख्यात राजा हुआ है। एक दिन वन में शिकार करते हुए वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। मार्ग में उसने देखा कि ऋषि वशिष्ठ के शिष्य बड़ी तत्परता से वैशाख मास के धर्मों का पालन कर रहे हैं। कहीं वे प्यास से पीड़ितों के लिए प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं सूरज के ताप से पीड़ित लोगों के लिए छाया मंडपों का निर्माण कर रहे हैं, कहीं विश्राम कर रहे मनुष्यों पर पंखा झल रहे हैं तो कहीं सुगंधित द्रव्यों और फलों को दे रहे हैं। कोई नेत्रों में कपूर लगाकर नेत्रों को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। इन सारे दृश्यों को देखकर राजा ने उन सब से पूछा, आप लोग कौन हैं? वे बोले, हम ऋषि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तब वे बोले, हम वैशाख मास के कर्तव्य धर्मों का पालन कर रहे हैं। इनके पालन करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होता है। ये सुनकर राजा ने फिर से पूछा, इन धर्मों के पालन करने से क्या क्या पुण्य फल प्राप्त होता है और कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? इस विषय में आपको जो कुछ ज्ञान है और जो जानकारी आपके पास है वो सब आप मुझसे कहने की कृपा करें। तब शिष्य बोले, हे राजन, हम अपने गुरुवर के आदेश से इन पुण्य कर्मों का पालन करते हैं। आप इस विषय में सारी बातें हमारे गुरुदेव से जाकर पूछें। शिष्यों की बात सुनकर राजा महर्षि से मिलने उनके आश्रम पहुंचा। अपने आश्रम में उन्हें आया देख वशिष्ठ जी बेहद प्रसन्न हुए। अपने शिष्यों और सहचरों के साथ उन्होंने उस राजा का पूर्ण अतिथि सत्कार किया। ऋषि द्वारा दिए गए आसन पर विराजमान होकर राजा ने गुरुवर से प्रश्न किया, हे गुरुवर, मार्ग में मैंने बड़ा ही आश्चर्यजनक सुखद दृश्य देखा। आपके शिष्यगण अनेकों प्रकार के शुभ कर्म करने में लगे हुए हैं। जब मैंने उनसे इस बारे में जिज्ञासा प्रकट की तो वे सब कहने लगे कि हम इन धर्मों का पालन गुरु की आज्ञा से करते हैं। इस प्रशंसनीय धर्म के विषय में सब कुछ बताने का हमारे पास अवकाश नहीं है। सारा विवरण जानने के लिए आप हमारे गुरु के पास जाइए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। हे प्रभु, आप सारे ज्ञान के अधिकारी हैं और इन धर्मों का पालन कर चुके हैं। इन्हीं धर्मों को सुनने की मेरी बड़ी तीव्र इच्छा है। हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंशी राजा ने वशिष्ठ जी से निवेदन किया। राजा के निवेदन से प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी राजा से बोले, हे राजन, आपकी बुद्धि बड़ी ही धर्म का पालन करने वाली और सुसंस्कृत है। मैं आपको वैशाख मास के बारे में जो भी मैं जानता हूँ वो बताता हूँ। इस पवित्र वैशाख मास में जो प्रातःकाल स्नान करता है वो श्री मधुसूदन भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता है। यदि किसी ने
अन्य प्रकार के सारे धर्मों का पालन किया हो, लेकिन वैशाख मास की उपेक्षा की हो, तो वो प्राणी चाहे जितने धर्म कर्म करे, हरि भगवान उससे विमुख ही बने रहते हैं। जिसने इस पवित्र मास को बिना स्नान और बिना दान के व्यर्थ ही गंवा दिया, तो इस कर्म से वो चांडाल योनि को प्राप्त होता है। इस वैशाख मास में जिसने भक्ति भाव से हरि भगवान की प्रार्थना की है, उससे हरि भगवान प्रसन्न होते हैं और उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। लक्ष्मीश्वर भगवान जगन्नाथ सारे पापों को नष्ट करने वाले हैं। थोड़ी मात्रा में ही धर्म का पालन करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति भाव सहित विष्णु भगवान की पूजा सारी कामनाओं को पूरा करती है। हे राजन, इसी कामना से भगवान मधुसूदन में सदैव भक्ति रखनी चाहिए। भगवान जगन्नाथ की मात्र जल से ही पूजा करने पर वे इस प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे प्यास से व्याकुल मनुष्य शीतल और सुगंधित जल प्राप्त होने पर होता है। बड़े बड़े धार्मिक कृत्यों के करने से थोड़ी मात्रा में धर्म फल प्राप्त होते हैं, लेकिन वैशाख मास में छोटे छोटे धार्मिक कर्म करने से बड़ा भारी पुण्य मिलता है। इसलिए हे राजन, तुम अपने राज्य में जो भी वैशाख मास के धर्म का पालन न करे, उसे दंडित करो। इस प्रकार समस्त शास्त्रोक्त विधानों को स्पष्ट करके मैंने इन सारे धर्मों को तुम्हारे सामने स्पष्ट किया है। तब ऋषि को प्रणाम करके राजा अपने राज्य में चला आया और उसने सारे राज्य में मुनादी करवा दी कि सारे प्रजाजन 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष के वृद्ध तक अनिवार्य रूप से वैशाख मास में मेष की संक्रांति पर प्रातःकाल स्नान करें और दान धर्म का पालन करें। जो कोई भी इस आज्ञा को नहीं मानेगा, उसे मैं दंडित करूंगा। इसलिए हे प्रजाजनों, वैशाख मास में सूर्य उगने से पहले शैया त्याग कर स्नान करो और अपने ब्राह्मणों को दान दो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्याऊ लगवाओ और अन्य धार्मिक कृत्यों का पालन करो। राजा ने अपने राज्य के प्रत्येक गांव में एक एक ब्राह्मण इस काम के लिए नियुक्त कर दिया और प्रत्येक 5 ग्राम के समूहों पर एक एक धर्माधिकारी नियुक्त कर दिया। धर्म से विमुख रहने वाले लोगों को दंड देने के लिए उसने 10-10 सवारों का एक दल नियुक्त किया। इस प्रकार उस राजा के शासन में ये धर्म का पेड़ सारे देशों में विस्तार के साथ फैलने लगा। इस प्रकार उस धर्मात्मा राजा की सारी प्रजा भी धर्म मार्ग का अनुसरण करने लगी। अब राजा के राज्य में जो भी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते थे, उन्हें सीधे श्री विष्णु लोक प्राप्त होने लगा। जो कोई भी किसी भी निमित्तवश मेष की संक्रांति को प्रातःकाल स्नान कर लेता था, वो सारे पापों से मुक्त होकर सीधे श्री विष्णु लोक को जाता था। जो मनुष्य वैशाख मास में एक बार भी स्नान कर लेता है, वो यम के पाश से मुक्त हो जाता है और यमलोक नहीं जाता है। उस पुण्यात्मा राजा ने अपने पुण्य प्रताप से यम के लेखों को समाप्त कर दिया। चित्रगुप्त को प्राणियों के पाप कर्म का लेखा जोखा करने का कोई काम ही शेष नहीं रह गया। इस प्रकार उस सूर्यवंशी राजा के इस धर्मोत्थान अभियान ने सारे नरकों को सारे पापी प्राणियों से रहित कर दिया। इस प्रकार वैशाख मास के प्रभाव से नरक के मार्ग शून्य हो गए और सारे मनुष्य दिव्य रूप धारण करके विष्णु भगवान के लोक को गमन करने लगे। देवगणों के सारे लोक रिक्त हो गए। जब स्वर्ग और नर्क सब पूरी तरह खाली हो गए, तो नारद जी धर्मराज के पास जाकर पूछने लगे, हे राजन, क्या कारण है कि अब आपके नरकों में पहले की तरह पापी प्राणियों के हाहाकार और चीत्कार सुनाई नहीं पड़ते हैं? साथ ही कुटिल और पाप कर्म करने वालों का अब कोई लेखा जोखा भी नहीं रखा जाता। चित्रगुप्त भी कार्यभार से मुक्त होकर चुपचाप बैठे रहते हैं। हे धर्मराज, पाप कर्मों को करने वाले माया और दंभ से भरे मनुष्य अब आपके लोक में क्यों नहीं आते हैं? तब धर्मराज बोले, हे नारद, वर्तमान काल में धरती पर जिस राजा का शासन है, वो पुराण पुरुषोत्तम भगवान ऋषिकेश का बड़ा ही अनन्य भक्त है। उसने अपने पूरे राज्य में ये कठोर आज्ञा प्रसारित कर रखी है कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष तक की आयु का जो मनुष्य वैशाख मास के धर्म का पालन नहीं करेगा, उसे दंडित किया जाएगा। इसलिए राजा की आज्ञा के भय से उसके सारे प्रजाजन
अनिवार्य रूप से इस धर्म का पालन करते हैं। हे नारद, केवल इसी वैशाख मास के धर्म का पालन करने से ये सारे मनुष्य अब विष्णु लोक को चले जाते हैं और नर्क लोक और स्वर्ग लोक दोनों खाली पड़े हैं। इसी कारण से मेरे लोक में प्राणियों के कर्म लेख का कार्य भी समाप्त हो गया है। मनुष्यों के कर्मों के जो पहले लेख लिखे गए थे, वो सारे इन मनुष्यों ने अपने पुण्य प्रभाव से मिटवा दिए हैं। वैशाख मास में धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के कारण मनुष्य छोटे बड़े सारे पापों से मुक्त होकर, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर रहे हैं। अब मैं उससे युद्ध करके उसे मारूंगा। जो कोई भी अपने स्वामी के अभीष्ट कार्य को किए बिना रहता है, उसका सारा वैभव नष्ट हो जाता है और वो निश्चित रूप से नर्क को प्राप्त करता है। यदि वो युद्ध में मेरे द्वारा नहीं मरेगा तो मैं सारी स्थिति का ब्रह्मा जी से निवेदन करके इस समस्या का समाधान करूंगा। इस प्रकार नारद जी से मंत्रणा करके और अपने अनुचरों को साथ लेकर भैंसे पर सवार होकर काल दंड हाथ में लेकर यमराज धरती पर आए। उनके साथ उनके 50 करोड़ यमदूत भी थे। शीघ्र ही वे उस सूर्यवंशी राजा के राज्य को घेर कर शंखनाद करने लगे। यमराज के इस कार्य से सारे लोगों में भय छा गया। जब राजा ने ये वृत्तांत सुना तो वो इस स्थिति का सामना करने के लिए अपनी सारी सेना एकत्रित कर शस्त्रों और अस्त्रों से सुसज्जित होकर यमराज से युद्ध करने के लिए नगर के बाहर आया। यमराज और उस राजा के बीच बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ। राजा ने वीरता पूर्वक युद्ध करके जरा, मृत्यु, रोग इत्यादि सारे काल दूतों को उनके स्वामी यमराज के साथ पराजित करके उस युद्ध को जीत लिया और उन्हें मारकर वहां से भगा दिया। इससे यमराज क्रुद्ध होकर राजा के सम्मुख युद्ध करने आ गए। उन्होंने राजा पर अनेकों बाणों का प्रहार किया। तब राजा ने 3 बाण चलाकर यमराज का धनुष काट डाला। इस पर यमराज और भी क्रोधित हो गए और ढाल और तलवार लेकर राजा को मारने के लिए आगे बढ़े। यमराज को अपनी ओर आता देख राजा ने भी क्रोधित होकर यमराज की ढाल और तलवार को काट डाला। तब यमराज ने अपना काल दंड उठा लिया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। ऐसा होते ही सारी सेना में हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को रणभूमि में छोड़ दिया। रणभूमि में आकर सुदर्शन चक्र यमराज से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उस ब्रह्मास्त्र को पराजित करके वो सुदर्शन चक्र यमराज को मारने के लिए तत्पर हो गया। ये देखकर भगवान का अनन्य भक्त वो राजा भयभीत होकर उस महान सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगा और हाथ जोड़कर बोला, हे देव देवेश्वर भगवान विष्णु के हाथों के आभूषण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे महाबली, आपको भगवान विष्णु ने तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए धारण किया है। आज मैं आपसे यमराज के प्राणों की भिक्षा मांगता हूँ। देवद्रोही मनुष्यों के लिए आप ही काल स्वरूप हो। हे जगतपते, लोगों के कल्याण के लिए आप कृपा करके यमराज की प्राण रक्षा कीजिए। जब राजा ने भक्ति पूर्वक इस प्रकार सुदर्शन चक्र की स्तुति की तो सुदर्शन चक्र यमराज को राजा के समीप छोड़कर श्री विष्णु धाम अर्थात वैकुंठ लोक को गमन कर गया। इस प्रकार यमराज के प्राणों की रक्षा हुई। तब यमराज अत्यंत उदास होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी सारे देवताओं के आश्रयदाता हैं, जगत की उत्पत्ति के कारण स्वरूप हैं, सारे लोकों के पितामह हैं। उनके सम्मुख सारे वेद, इतिहास, पुराण और उपनिषद मूर्तिमान स्वरूप धारण कर उपस्थित हैं। इसी प्रकार समुद्र, नदी और सरोवर भी मूर्तिमान रूप में उपस्थित हैं। पीपल सहित सारे वृक्ष भी वहां खड़े हैं। वापी, कूप, तालाब और पर्वत भी मूर्तिमान रूप में उपस्थित हैं। इसी प्रकार दिवस, रात्रि, पक्ष, मास, कला, कष्टा, निमेष, युग, अयनकल्प इत्यादि और आसंकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, ऋक्ष, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख, दुख, भय, लाभ, अलाभ, जय, अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सभी चराचर साकार मूर्तिमान रूप में उपस्थित हैं।
इन सब के बीच में सिर झुकाए धीमी गति से चलकर आते हुए यमराज ऐसे प्रतीत हुए जैसे कोई लाजवंती कुलवधू नीची दृष्टि कर पृथ्वी की ओर देखते हुए चलती है। उन्हें वहां देखकर सभी आश्चर्य करके आपस में बात करने लगे कि यमराज के यहाँ आगमन का क्या कारण है। क्या यमराज ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए आए हैं? इनको तो पल भर का भी अवकाश नहीं मिलता, ये तो बड़े ही व्यस्त रहते हैं। इस कारण सबको बड़ी प्रबल जिज्ञासा हुई कि यमराज के यहाँ आने का भला क्या कारण हो सकता है। ऐसे बातें करते हुए जब उन्होंने ध्यान से यमराज की ओर देखा तो वे बोले, अरे इनके तो कपड़े भी फट रहे हैं। चित्रगुप्त भी इनके पीछे पीछे ही चले आ रहे हैं। वो भी बड़ी ही दीनहीन दशा में हैं। उनके भी कपड़े और जूते फट रहे हैं। ऐसी स्थिति तो हमने आज से पहले कभी ना देखी है और ना सुनी है। जब सभी आपस में इस प्रकार तर्क वितर्क कर रहे थे, तभी सूर्य के पुत्र यमराज ब्रह्मा जी के चरणों पर इस प्रकार गिर पड़े जैसे कटा वृक्ष पृथ्वी पर गिरता है। बड़े ही दुखी स्वर में त्राहिमाम कहकर यमराज रोने लगे। हे देवेश्वर, मेरी मर्यादा नष्ट हो गई, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है, मुझे मारा पीटा गया है और मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी गई है। हे कमलासन, आपके रहते हुए मेरा ये हाल हुआ है, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार विलाप करते हुए यमराज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सारी सभा में भारी हाहाकार और कोलाहल मच गया। जो सबका भक्षण करने वाले हैं और जो विकराल कराल काल हैं, उन्हें यमराज की ऐसी दुर्दशा किसने की है और उन्हें ऐसे विलाप करने पर मजबूर किसने किया है। तभी पवन ने ब्रह्मा जी के परामर्श पर सबकी वाणी अवरुद्ध कर दी और सबको एक ओर अलग करके यमराज को अपनी विशाल भुजाओं में उठा लिया। सारे संसार में विचरण करने वाले पवन देव बड़े ही उदार हृदय के हैं। यमराज दुखी होकर बड़े ही व्याकुल हो रहे थे। उन्हें एक आसन पर बैठाकर ब्रह्मा जी उनसे पूछने लगे, हे यमराज, आपका ये हाल किसने किया है? किसने आपको अपने स्थान से निष्कासित किया है? किसने आपके वस्त्र और जूते फाड़े हैं? तब पवन ने यमराज से कहा, आप कुश केतु के सम्मुख सारा वृत्तांत कहिए। पवन के ऐसा कहने पर यमराज कुश केतु के पुत्र की ओर मुख करके बड़े ही आर्त स्वर में और गदगद वाणी में सारी बात कहने लगे। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। 11वां अध्याय समाप्त हुआ।